नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सेशन पर चर्चा करेंगे जो कि है विश्व के प्रमुख पुरस्कार। दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। कितने प्रकार के पुरस्कार होते हैं और कौन से पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दी जाती है और इससे संबंधित हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग पुरस्कार को जो पढ़ेंगे उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला कैटेगरी 1 में कुछ पुरस्कार को रख दिए हैं, कुछ कैटेगरी 2 में पुरस्कार को रख दिए हैं। कैटेगरी 1 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, जानेंगे यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अब तक कितने व्यक्ति को दिया गया है, या तो यह पुरस्कार में कितनी धनराशि मिलती है और कौन कौन से क्षेत्र में इसे दिया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसके बाद है मैन बुकर पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। इन सभी पुरस्कारों को हम लोग शामिल कर दिए कैटेगरी 1 में। दूसरे कैटेगरी में हम लोग देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में, ग्रेमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, इसके साथ कलिंग पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, गोल्डन टाइल पुरस्कार, इसके साथ साथ में टाइलर पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पुरस्कार के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग केवल नोबेल पुरस्कार के बारे में समझेंगे। एक एक पुरस्कार के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। नोबेल पुरस्कार को हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नोबेल पुरस्कार की यदि घोषणा की बात किया जाए तो इसकी घोषणा 1900 ईस्वी में किया गया। नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया नोबेल फाउंडेशन के तहत। इस पुरस्कार की घोषणा किया गया था 29 जून 1900 ईस्वी में, जो कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करते हुए इसकी घोषणा किया गया था। किंतु 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया था। यह पुरस्कार की संपूर्ण रूप से शुरुआत किया गया था 1901 ईस्वी में। यह पुरस्कार की शुरुआत करने के पीछे एक रहस्य है। हम लोगों का एक विद्वान था स्वीडन के रहने वाले, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जैसा कि आप इन्हें इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन का एक शहर है। 1833 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लेकिन 1867 ईस्वी के समय में इन्होंने डायनामाइट का खोज किया और डायनामाइट का खोज करने के उपलक्ष्य में, जो कि एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है, उस डायनामाइट का निर्यात करने के बाद उससे जो धनराशि मिलेगी, उस धनराशि से इन्होंने वैज्ञानिक के क्षेत्र को यानी कि साइंस के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन्होंने पुरस्कार वितरण करने का इन्होंने मिशन लिए। किंतु इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में हो गई। जब इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास को पढ़ा गया तो उसमें अल्फ्रेड नोबेल स्वयं लिखे थे कि हमारी यदि किसी प्रकार मृत्यु होती है तो साइंस के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इससे प्राप्त होने वाली धनराशि से विद्वानों को सम्मानित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से 10 दिसंबर को एक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिसे हम लोग नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना नोबेल फाउंडेशन के तहत किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत जब किया गया था 1901 ईस्वी में, तो शुरुआत में यह पुरस्कार केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। वह 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला भौतिकी के क्षेत्र में, इसके साथ साथ में दिया जाता है रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति और साहित्य। शुरुआत में यह पुरस्कार 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इसके साथ साथ में शांति के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था। किंतु दौर चल रही थी 1967 ईस्वी की। 1967 ईस्वी के समय में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात आई। 1967 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाने की घोषणा किया गया और 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने के लिए नामित किया गया। इस प्रकार से 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाना शुरुआत कर दिया गया। सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रैगनर फ्रिस्क को और जॉन टिनब्रेगन को। रैगनर फ्रिस्क जो थे यह रहने वाले नॉर्वे के थे
और जॉन टिनब्रेगन हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1969 ईस्वी में। यह पुरस्कार की धनराशि दिया जाता है स्वेरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा। इस प्रकार से वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में। और छठा क्षेत्र जोड़ा गया था अर्थशास्त्र, जो कि 67 में जोड़ा गया, 68 में नामित किया गया और 1969 से शुरुआत किया गया। अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार की घोषणा की अगर बात किया जाए तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर महीने में किया जाता है। इसकी घोषणा ओस्लो से की जाती है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। लेकिन यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है 10 दिसंबर को, और यह पुरस्कार वितरण किया जाता है स्टॉकहोम से, और स्टॉकहोम पड़ती है स्वीडन में। 5 पुरस्कार स्टॉकहोम से दी जाती है, किंतु शांति का पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो से। यह पुरस्कार शांति का ओस्लो से दिया जाता है। इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। जैसे भौतिकी के क्षेत्र में यदि देना हो तो अधिकतम 3 व्यक्ति को मिल सकता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाना हो तो अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। इस प्रकार से एक क्षेत्र में 3 लोगों से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे कि दो बार कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त किए हैं, यानी कि यह पुरस्कार शुरुआत के समय में मरणोपरांत भी दिया जाता था, जिसमें से 2 व्यक्ति को शामिल किया गया है। 2 व्यक्ति नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग समझते हैं, काला हैमर, जैसा कि आप फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। काला हैमर, काला से हो गया कार्ल फल्डर और हैमर से हैमर सोल्ड, यानी कि एरी एक्सेल कार्ल फल्डर और डैग हैमरसोल्ड। एरिल एक्सेल कार्ल फल्डर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1931 ईस्वी में, जबकि डैग हैमरसोल्ड को 1961 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत यह पुरस्कार बंद कर दिया गया। वर्तमान समय में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 1974 ईस्वी से यह घोषणा किया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाए। इस प्रकार से वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और मरणोपरांत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। आगे हम लोग समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि 2-2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसमें से सबसे पहला नाम आता है मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1903 ईस्वी में दिया गया, जो कि उन्होंने रेडियो सक्रियता का सबसे पहले इन्होंने परीक्षण किए थे। दूसरा बार इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1911 ईस्वी में, जो कि रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा व्यक्ति है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को 1954 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए, और दूसरी बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1962 ईस्वी में, जो कि नाभिकीय परीक्षण के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। तीसरा व्यक्ति है जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, जिसका नाम है जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहली बार इन्हें दिया गया था 1956 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने के लिए। दूसरी बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1972 ईस्वी में अति चालकता का सिद्धांत का पता लगाए थे। इस प्रकार से सबसे पहली बार मिला था मैडम क्यूरी को, दूसरा बार मिला था लिनस पॉलिंग को, और तीसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला था जॉन बर्डीन को, जो कि 2 बार इन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। चौथा व्यक्ति है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रसायन के क्षेत्र में। इन्होंने खोज किए थे इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना का, जबकि 1980 में इन्होंने वायरस न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता लगाए थे। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इस प्रकार से सबसे अधिक बार यदि कहा जाए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, तो सबसे अधिक बार रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि एक संस्था है। रेड क्रॉस को 1917 में, 1944 में और 1964 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेन, और इसकी स्थापना इन्होंने 1901 ईस्वी में की। आगे समझते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख भारतीय। कुछ ऐसे भारतीय थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1913 ईस्वी में किया गया था, और इन्हें दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में।
इन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि की रचना की है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, गीतांजलि पुस्तक की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे, किंतु इस पुस्तक का 1910 ईस्वी में W.B. इट्स नामक एक अंग्रेज थे, उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किए, जिसके कारण यह पुस्तक पूरे विश्व भर में पढ़ा गया, जिसके कारण 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया और 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे हम लोग चलते हैं। अगला भारतीय है सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किए थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगला व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 ईस्वी में, जो कि इन्होंने कृत्रिम जीन संश्लेषण का इन्होंने पता लगाया था और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला व्यक्ति है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1979 ईस्वी में। मदर टेरेसा को समाज सेवा संबंधी क्षेत्रों से सम्मानित किया गया और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला व्यक्ति है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि इन्हें 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज किए थे और इसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। अगला व्यक्ति है अमर्त्य सेन। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया और इन्हें दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन। दूसरा अगला व्यक्ति है B.S. नैपॉल। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 2001 में किया गया और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला व्यक्ति है वेंकटरमन रामकृष्णन। इन्हें 2009 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला हम लोग समझते हैं कैलाश सत्यार्थी, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इन्हें 2004 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके आगे भी और हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी के साथ में मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था और मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रमुख बातें को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। मलाला यूसुफजई पूरे विश्व की सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला थी। इन्हें मात्र 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष में लॉरेंस ब्रेग थे। लॉरेंस ब्रेग को 25 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन थे, तो लॉरेंस ब्रेग। सबसे अधिक उम्र का महिला यदि पूछा जाए तो हम लोगों का हो जाएगा मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है। इन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया आर्थर एस्कीन को। आर्थर एस्कीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2018 में भौतिकी के क्षेत्र में। जिस समय इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया उस समय इनकी आयु 96 वर्ष थी। इस प्रकार से सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति आर्थर एस्कीन थे, जिन्हें कि 2018 में भौतिकी के क्षेत्र में 96 वर्ष की अवस्था में दिया गया। कुछ दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाना बंद कर दिया गया था। 1940 और 1942 2 साल किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1940 और 1942 में नोबेल पुरस्कार से किसी को सम्मानित नहीं किया गया, क्योंकि इस समय हम लोगों का पूरे विश्व में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत अधिक मात्रा में पूरे विश्व को क्षति होने के कारण नोबेल पुरस्कार की सम्मान राशि को भी बंद कर दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात को हम लोग समझते हैं। महात्मा गांधी को अब तक 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में और 1948 में 5 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिए जाने के लिए नामित किया गया, किंतु एक बार भी इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। महात्मा गांधी को एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, किंतु इन्हें नामांकित 5 बार किया गया। इस प्रकार से हम लोगों का सेशन इतना ही तक था। आगे फिर हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अगले पुरस्कार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।